बाजार को जहाँ फितना व शर का मुकाम समझा जाता है, वहीं उस बाजार ही में अल्लाह के मुहाफिज व अक्सीर आजम कुबरियत अहमर पाए जाते हैं। लोगों की बाजार में दाखिल होने में 5 किस्म की इकसाम कौन सी हैं? बाजार में दाखिल होने के लिए अहम शरायत क्या हैं? अक्सीर आजम और मुहाफिज की अहमियत, उनके अलकाब और उनकी पहचान उस बाजार में क्या होती है, और बाजार को इस दुनिया में दीन इस्लाम में और इंसान के मुरातब का तयन करने में अहमियत क्यों दी गई है, और अगर कोई अब्दालो ज़हदो मुत्तकी कोतवालो मुहाफिज से मिलना चाहता है तो उसको बाजार ही में जाने का हुक्म क्यों किया जाता है। गुफ्तगू करेंगे बाजार के बारे में मुकम्मल शरह पर। विजडम इन यानी सराय हिकमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हुदा में दीनी, रूहानी और बातनी लिहाज से इंसानों के मुख्तलिफ मदारिज हैं। लिहाजा लोग जो भी अमल करते हैं वो अपनी रूहानी व बातनी कैफियत और सलाहियत के मुताबिक करते हैं, और हर अमल में उनकी नीयत, ख्वाहिश और नुक्ता नज़र जुदागाना होता है, जिसकी बिना पर उन्हें अजर व सवाब दिया जाता है या अजाब किया जाता है। मिसाल के तौर पर लोगों का बाजार में जाने का फेल है, उन सब के इरादे और तसव्वुरात जुदागाना और उस लिहाज से उनकी चंद इकसाम हैं। चुनाचे उनमें से बाज वो हैं कि जब बाजार में दाखिल होते हैं और लज़्ज़ात व शहवात में मुब्तला करने वाली अशिया को देखते हैं तो उनमें फंस जाते हैं, और वो अशिया उन्हें अपनी कशिश व जाज़बियत में महू कर लेती हैं। बस ये लोग उन चीजों से वाबस्ता होकर उनके जायज व नाजायज हसूल में मसरूफ होते हैं और फितनों में पड़ जाते हैं। लज़्ज़ात व शहवात में डालने वाली ऐसी अशिया का नजारा उनके गुमराह और बेगाना दीन और इबादत हो जाने का बाइस होता है, और इस तरह वो नफ्स अम्मारा की ख्वाहिश और जरूरत का अतबा करके अल्लाह ताला की अताअत से दूर जा पड़ते हैं। मगर ये कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल व करम से शर व नफ्स से बचाए और लज़्ज़ात से अज्तनाब की तौफीक दे तो फिर वो सलामत रहते हैं। और फिर बाजार में जाने वालों से बात वो है कि जब वो लज़्ज़ात व शहवात की चीजों को देखते हैं और उन्हें गाफिल व गुमराह करने का मौजब समझते हैं तो वो अक्ल व शऊर से काम लेकर दीन की तरफ रजू करते हैं और सब्र व तहम्मुल के साथ अतबाए शरीयत इख्तियार करते हैं। ऐसे लोग मुजाहिदीन की तरह हैं और नफ्स व शहवात पर गलबा हासिल करने में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पाते हैं, और उनके अमल जहादे बिल नफ्स का अल्लाह ताला दीगर नेकियों से बहुत ज्यादा सवाब देता है। जैसा कि बाद हदीसों में वारिद है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन बाज लज़्ज़ात व शहवात नफ्स पर कब्जा व इख्तियार पाकर उन्हें अल्लाह ताला के खौफ से छोड़ दे तो उसको उस नेकी का 70 गुना सवाब दिया जाता है। और फिर उनमें से बाज लोग वो हैं जो लज़्ज़ात व शहवात की चीजों को फौरन हासिल करते हैं और उनसे वासिले मुख्तलत रहते हैं। ये लोग भी अपने लिए गफलत व गुमराही का सामान पैदा करते हैं। तीसरी सूरत ये कि फिर बाज लोग वो हैं जो बाजार में जाते हैं तो अपनी पसंद और ख्वाहिश और जरूरत को सिर्फ अल्लाह ताला के जायज व हलाल की हुई चीजों तक महदूद रखते हैं और अपनी वुसअत व फराही माल से उन्हें जायज व सेहतमंद तरीक पर हासिल करके इस्तेमाल में लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का हर दम शुक्र बजा लाते हैं। ये लोग बरकत व फलाह पाने वाले हैं। और फिर बाजार में जाने वालों की अगली सूरत, बाजार में जाने वाले लोगों में से बाज खुदा के बंदे ऐसे भी हैं जो लज़्ज़ात व शहवात के असबाब को नहीं देखते और ना उन्हें तवज्जो देते हैं। वो उनसे बिल्कुल बेखबर और मासवा अल्लाह से अंधे हैं। वो गैर अल्लाह को ना देखते हैं और ना सुनते हैं और ना दर हो रहा इतना समझते हैं। बस वो अपने हवास और तवज्जा व दिलचस्पी को हमा वक्त महबूबे हकीकी पर मुर्तकिज रखते हैं। इस लिहाज से वो जलवत में भी उस हलवत का लुत्फ व सरवर लेते हैं जो जिक्र वजद में मामूर हो। यानी उनको बाजार में रहने लोगों के हजूम में रहने पर भी अल्लाह ताला की हलवत का लुत्फ व सरवर मिलता है। वो उसी वजद में रहते हैं और अपने जिक्र में
मामूर रहते हैं। वो रश और वो बाजार उनकी रूहानी कैफियत पर कोई असर ना डालता है। चुनाचे जब तू उन्हें बाजार में पाए और उनसे पूछे कि बाजार में आपने क्या कुछ देखा है, तो वो कहेंगे कि एक ही ज़ाते अब्दा के सिवा और कुछ नहीं देखा। और उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा है वो सर की आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से देखा है, इत्तफाकिया और अचानक देखा है, ख्वाहिश और आरज़ू की नजर से देखा है, महज सूरत में देखा है, मायनी में नहीं देखा, जाहिर ही में देखा है, बातिन में नहीं देखा। और फिर जितना कुछ और जो कुछ भी उन्होंने देखा है उसमें भी हालिक को और साने ही को देखा है। वो महलूकात के किसी पहलू में तो उसके जमाल का मुशाहिदा करते हैं और किसी रुख में उसके जलाल को देखते हैं, यानी अल्लाह ताला के जलाल को उसी महलूक के किसी रुख में देखते हैं। बाजार में जाने वालों में अल्लाह ताला के बाज बरगुज़ीदा बंदे ऐसे भी हैं कि जब वो किसी जगह अवामुल नास को गुफ्तारों किरदार की लग़िशों और गुमराहियों में मुब्तला पाते हैं तो उनका दिल उनके लिए हमदर्दी व रहमो शफकत से लबरेज हो जाता है और उनसे नफरत करने या उन्हें लानत और मलामत करने की बजाय बाजार में दाखिल होने के वक्त से निकलने के वक्त तक अल्लाह ताला के हुजूर उनके लिए शफायत और मगफिरत की दुआ करते रहते हैं और साथ ही इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार इन लोगों को हिदायत दे और राह रास्त की तरफ इनकी मदद और रहनुमाई फरमा, ताकि ये तेरी नाफरमानी और शरीयत के खिलाफ वर्जी से मुख्तरज रहें। यानी वो बरगजीदा लोग उन बेएतदालियों और नफ्स की लग़रिशों में जकड़े इंसानों से नफरत नहीं करते, उनसे करहत नहीं करते, उनसे दूर नहीं जाते बल्कि उनसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनकी फलाही के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। बस ऐसे ही अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे शहरों और उनकी आबादियों पर अल्लाह ताला के कोतवाल और मुहाफिज हैं। यानी यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के कोतवाल और मुहाफिज यानी उस पाक ज़ात की जानिब से मुहाफिज और मंसूबे अहदे बरा हैं। और अगर तू चाहे तो बिला तामिल व बिला तकल्लुफ उन अल्लाह के प्यारों को औलिया अल्लाह, अब्दाल, जाहिद व मुत्तकी, महबूब व मुराद, जमीन पर हुदावंदे करीब के नायब व खलीफा, खुश अखलाक, शीरी बयान, हादी व मेहदी और मुर्शद और रहनुमा वगैरह जैसे हिताबात दे सकता है। ऐसे लोग किब्रियत अहमद यानी अक्सीर आजम की तरह नादिरुल वजूद हैं और हलवत और जलवत में उनकी दुआ और सोहबत के फयूज और बरकात नहायत खुश नसीब लोगों को हासिल होते हैं। उन पर अल्लाह ताला की रहमतें और खुशनुदियाँ नाजिल हों और नोहे इंसानी की हिदायत और सआदत के लिए अल्लाह ताला उन्हें सलामत और साहबे कुव्वत और तौफीक रखे।